नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शुक्र के कुछ अच्छे प्रभावों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शुक्र का अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होता है इसे भी समझेंगे। मालव योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, हर कुंडली में अति विशिष्ट कारक ग्रह शुक्र किन भावों में होता है, उसके फल क्या होते हैं इसे भी समझेंगे। और यदि किसी भी कारणवश शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो, तब आप उसका श्रेष्ठ रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, इसके उपायों पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र के विषय में चर्चा करने से पहले हम कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं। यदि किसी भी भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वृषभ राशि है, और 7 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि तुला राशि है। और वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होता है। यदि 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले, 7 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले और वहां पर शुक्र बैठा हो तो समझ लीजिए कि शुक्र स्वराशि का है। और यदि किसी भाव में यदि राशि का अंक 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का फल देता है। और इसके अलावा यदि किसी भी भाव में 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो वहां पर शुक्र बैठा हो तो समझ लीजिए कि शुक्र नीच का है, यानी शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट जातक को देखने को मिलेंगे। मित्रों, यदि शुक्र ग्रह केंद्र का स्वामी होकर केंद्र के ही घरों में बैठ जाए, लेकिन कैसा, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, यदि केंद्र का स्वामी होकर, केंद्र का स्वामी का तात्पर्य है कि केंद्र के घर यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में शुक्र की राशि लिखी हो, 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, ठीक है। केंद्र का स्वामी होकर केंद्र के ही घरों में, यानी या तो पहले नंबर पर बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, या फोर्थ हाउस में, या फिर 7th हाउस में, या 10th हाउस में बैठ जाए, लेकिन कैसा बैठा हो, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर, तो शुक्र मालव्य योग का निर्माण करता है। और मालव्य योग के कारण होता यह है कि ऐसे व्यक्ति जो है सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, कलात्मक होते हैं, और सिनेमा जगत के क्षेत्रों में, कलात्मक क्षेत्रों में प्रगति अर्जित करते हैं, ठीक है। व्यक्ति संगीत कला के क्षेत्र में रुचि लेता है, फिल्मी क्षेत्र में व्यक्ति रुचि लेता है। ये इसके प्रभाव देखे गए हैं। यदि आपकी कुंडली में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है तब आप उसका फल कब ले सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि मालव्य योग का फल तभी देखने को मिलेगा कि जब आपकी कुंडली में शुक्र लग्नेश का मित्र हो, मार्गी होकर बैठा हो, सूर्य से अस्त ना हो और पीड़ित ना हो रहा हो। यदि ये पीड़ित हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो फिर श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देखने को नहीं मिलते। जब कभी भी शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो उस दौरान इसके फल देखने को मिलते हैं। आइए अलग अलग भावों में यदि शुक्र ग्रह बैठा हो तो किस प्रकार का फल देता है समझते हैं। यदि शुक्र ग्रह मालव्य योग का निर्माण कर रहा है और लग्न में बैठा है तो लग्न में किस प्रकार का फल देता है। देखिए, व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर होगा, लंबा जीवन जीने वाला होगा, व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। ऐसे व्यक्ति की गिनती विद्वान लोगों में होती है। शुक्र क्योंकि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो व्यापार में भी ऐसा शुक्र तरक्की देता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, मधुर होता है। इसके अलावा शुक्र यदि मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पर ये भूमि, भवन, वाहन से सुख देता है। माता पिता की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है। और ये नहीं कह सकते हैं कि धन के मामले में या प्रॉपर्टी के मामले में व्यक्ति सुखी और संपन्न कहा जाता है। आइए विचार करते हैं सप्तम भाव पे यदि शुक्र ग्रह बैठ जाए तब किस प्रकार का फल होता है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र ग्रह बैठता है तो इसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति को आकर्षक या सुंदर तो बनाएगा ही। व्यक्ति कलात्मक कार्यों में रुचि लेता है, संगीत के क्षेत्र में रुचि लेगा। कह सकते हैं कि जितने भी ऐश्वर्य से संबंधित कार्य होते हैं उनमें रुचि लेगा। और कलात्मक यानी कला के क्षेत्र में कोई ना कोई कला व्यक्ति के पास अवश्य होती है जिससे वो अपना जीवन का निर्वाह आसानी से कर पाता है। बैठता है तो व्यक्ति के विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है। अब दसम भाव को देख लेते हैं। देखिए, दसम भाव में जब कभी भी शुक्र ग्रह बैठेगा तो यहाँ पर व्यक्ति के पास धन संपदा की कमी नहीं रहती, जीवन साथी से मान सम्मान मिलता है, यात्राओं का शौकीन ऐसा व्यक्ति होता है। और इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन का निर्माण तो कर पाता है क्योंकि शुक्र दसम भाव में होने से सप्तम दृष्टि जो है आपका चतुर्थ भाव पर होगी। यानी कह सकते हैं कि शुक्र के दसम भाव में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में और कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। यहाँ पर अब किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है। यदि शुक्र देखें सप्तम भाव में या चतुर्थ भाव में या 12वें भाव में बैठा है तो शुक्र ग्रह के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए, यानी शत्रु राशि के भाव, शत्रु राशि में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए और पाप ग्रह से दृष्टि या युद्ध ना हो,
तो फिर शुक्र अच्छा प्रभाव देता है। अभी शुक्र के हमने चतुर्थ भाव में और कुंडली के सप्तम भाव में प्रभावों को जान लिया था। अब जानते हैं कि द्वादश भाव में यदि शुक्र ग्रह उपस्थित होता है तो किस प्रकार का फल देता है। देखिए, कुंडली का 12वां भाव एक व्यय भाव है, लेकिन यहाँ पर जब शुक्र ग्रह बैठता है तो होता यह है कि व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। ठीक है, और व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर भी अपने भूमि भवन वाहन खरीदता है या निर्माण करता है उनका, और इसके अलावा जन्मभूमि में भी निर्माण करता है। यानी दोनों ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी व्यक्ति का जीवन जो है ऐश्वर्य और वैभवशाली बनाने का ऐसा शुक्र करता है। हालांकि कितनी मात्रा में करेगा, देखिए ये निर्भर करेगा कि शुक्र का अंश बल कितना है। शुक्र युवावस्था में, बाल अवस्था में या वृद्ध अवस्था में, तो हमें इसकी अवस्था भी देख लेनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी देख लेना होगा कि शुक्र किसी अशुभ भावों का स्वामी तो नहीं बन रहा है, जैसे छठवें भाव, आठवें भाव का स्वामी, या कह सकते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी तो नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर 12वें भाव की भी गिनती होती देखिए, लेकिन 12वें भाव में शुक्र ग्रह को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए हम 12वें भाव को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। आइए अब शुक्र के द्वारा बनने वाली कुछ शुभ युतियों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जब कभी भी कुंडली के केंद्र के घर में या त्रिकोण के घर में शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाएं तो कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। मित्रों, अधिकतर कुंडलियों में शुक्र और बुध आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा शुक्र और बुध दोनों कुंडली के कारक ग्रह होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वक्री ना हो, पीड़ित नहीं हो रहे हों, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। और इस योग के कारण व्यक्ति कलात्मक क्षेत्रों में, मनोरंजन के क्षेत्रों में रुचि लेता है, बिजनेस में सफलता मिलती है और जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। धनागमन के एक से अधिक स्रोत व्यक्ति बना लेता है, जिसके कारण धन की कमी नहीं रहती। जब कभी भी शुक्र ग्रह या बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है तब इस युति के प्रभाव देखने को मिलते हैं, और उसमें यदि गोचर का साथ मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट व्यक्ति को देखने को मिलता है। गोचर का साथ मिलने का तात्पर्य यह है कि जिस भाव में आपकी शुक्र और बुध की युति बन रही है उसमें राशि का अंक जो लिखा हुआ है, ठीक है, और यदि गोचर में भी शुक्र या बुध उसी राशि में आ जाए तो इसके प्रभाव अच्छे देखने को फिर मिलते हैं। आइए अब एक अन्य युति के विषय में विचार करते हैं। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों आपस में जब कभी भी बैठते हैं तो जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, और ये काफ़ी शुभ युति मानी गई और अच्छी युति मानी गई है। जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित कारकत्व में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। जातक को तेज तर्राट बनाते हैं। व्यक्ति अपना कार्य पूरा करवा लेने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे, यानी धार्मिक गुण भी देखने को मिलेंगे गुरु के कारण, क्योंकि गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, शिक्षा के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक हैं। जबकि शुक्र की बात करें तो शुक्र जीवन को वैभवशाली बनाने का कार्य करते हैं, यानी जीवन में भोग विलासिता और कह सकते हैं कि जीवन को चमकाने का कार्य एक प्रकार का करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की थोड़ी सी जो निर्णय क्षमता रहती है वह कमजोर पाई जाती है, क्योंकि देखिए गुरु अपनी तरफ व्यक्ति को खींचने का प्रयास करते हैं और शुक्र अपनी तरफ व्यक्ति को खींचने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर किसका बल अधिक, जिसका बल अधिक होगा, जिस ग्रह का बल अधिक होगा वह ग्रह, उस ग्रह के गुण ज़्यादा व्यक्ति के अंदर पाए जाएंगे। जब कभी भी गुरु ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तब इन दोनों की युतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये युति काफ़ी अच्छी है और जीवन को, यानी जीवन को आगे बढ़ाने का ही ये कार्य करती है। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। यदि किसी भी कारणवश शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो तब आप शुक्र का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से जप करें तो शुक्र आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव देने लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चावल, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। यदि शुक्र बुरे प्रभाव दे रहा हो तब साफ सफाई बनाए रखें, सफ़ेद वस्त्र पहने, शुक्र शुभ प्रभाव देने लगेगा। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।